अगर आप पुणे के पास हिंजवड़ी एरिया में खुद का प्लॉट देख रहे हैं, बहुत दिनों से आपने इस एरिया में सर्च किया, बट जितने भी प्लॉट आ रहे हैं ना, आपको लगता है ये सब गुंडेवारी प्लॉट्स है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, तो एक्सीलेंस फार्म्स लेके आ रहा है लाभी फार्म्स। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो क्लियर टाइटल प्लॉट्स हम हिंजवड़ी में देने जा रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में पैसा रेडी है, ऐसे लोगों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस प्रोजेक्ट डिटेल्स। एक्सीलेंस फार्म्स ये हमारी कंपनी है। पिछले 15 साल में हमने 1500 से भी अधिक क्लाइंट का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। 15 प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए मार्केट में, एंड वी प्रोवाइड ओनली लीगली क्लियर टाइटल प्लॉट्स। ब्रांड के बारे में बताया जाए तो हम मोर देन 7 कंट्रीज है, 1500 प्लस क्लाइंट्स हमारे अक्रॉस ग्लोब है। लोग हमारे साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम क्लियर टाइटल प्लॉट देते हैं। हमें पता नहीं है कल लैंड का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बट एक चीज पक्की पता है कि आपके नाम पे लैंड ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। हम इमीडिएट सैलरी दे देते हैं। हमारे यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का टाइम स्पैन यहाँ पे पेमेंट के लिए मिलता है। सिक्योरिटी मेंटेनेंस ये सब हमारे साइड में होता है। हम इस तरह से गेटेड कम्युनिटीज डेवलप करते हैं। हमारी इन हाउस लैंड एक्विजिशन टीम है जहां पे हम एंटायर एरिया का डेवलपमेंट प्लान, रीजनल प्लान स्टडी करते हैं और उस हिसाब से हम लैंड एक्वायर करते हैं। तो हमारे लोकेशन ऑब्वियसली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस पे रहते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी ये चांदखेड़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। पहले बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड। कंपनी फाउंडर्स, इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डॉक्टर नरीश इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखती हूँ। योगेश लैंड डेवलपमेंट देखते हैं। डॉक्टर मनीषा लुक्स आफ्टर फाइनेंस। बेसिकली हम इन्हें प्लॉट की बात करें तो हमारे जितने भी ऑनगोइंग नॉन एग्रीकल्चर प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ये सभी क्रिसिल ने रेट किए हुए हैं। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया जहां पे अब हमारे सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्रिसिल ने रेट किए हैं। वी हैव बीन अवार्डेड बाय ब्रांड्स एकेडमी एज मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेवलपर इन पुणे। 2015 में हमें एबीपी न्यूज का अवार्ड मिला है। हमारे जो सीएमडी है, इनकी बायोग्राफी ईमानदारी नाम से पब्लिश हुई है। दिस वाज पब्लिश्ड इन लॉस एंजलिस by that time Chief Minister Devendra Fadnavis. He has been also awarded Achievers of Maharashtra 2020 में. He has been awarded मराठी उद्योजकता अवार्ड। We have been also felicitated by Rotary ने हमें रिकॉग्नाइज किया है। I have been awarded as Best Marketer of the Year 2017। हम मेक इन इंडिया कमिटी का पार्ट है रिलेटेड टू रियल एस्टेट एडवाइजरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस। हमारे एनजीओ के अंडर हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं जहां पे हम विलेज डेवलपमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, जिसकी वजह से वी हैव लॉट ऑफ गुड कनेक्शंस विद द विलेजर्स। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ लाभी फार्म्स। हमने पहला प्रोजेक्ट हमारा रॉयल व्यू फार्म्स ये नाम से कंप्लीट किया था मुल्शी में, और वहां पे अभी भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसके बाद में हमने सोचा कि हिंजौड़ी के पास बहुत सारे लोग इंक्वायरीज करते हैं, बट उनको क्लियर टाइटल सोल्यूशन नहीं मिलता है। अदर 1 गुंठा 2 गुंठा इस तरह के प्लॉट्स लेने पड़ते हैं। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ ओनिंग अ फार्म हाउस नियर टू द हिंजवड़ी। इसीलिए हमने सोचा कि अगर किसी को फार्म हाउस लेना होता है तो उसको क्या क्या चाहिए होता है। तो दीज आर द सिंपल 5 थिंग्स ही नीड्स। पहली चीज होती है जो है कि लैंड, राइट लैंड सर्च करना। सेकंड होती है लीगल वेरिफिकेशन ऑफ द लैंड। उसके बाद उस पर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट रोड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाना। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म हाउस, एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करना। एंड फिफ्थ होता है मेंटेनेंस ऑफ फार्म हाउस। ना एक हर एक स्टेज में अलग अलग चैलेंजेस फेस होते हैं। फाइंडिंग सुटेबल लैंड, आपको लगता है सिटी से नियर होनी चाहिए, बट बजट नहीं मैच होता है, बाउंड्री इश्यूज हो जाते हैं, व्यू नहीं होता है लैंड को, कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं। इतना करके अगर आपने अच्छी लैंड ले भी ली तो लीगल वेरिफिकेशन में, एग्रीकल्चर लैंड अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली लीगैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी लैंड के इनकम्बरेंसेस होते हैं, आप रॉन्ग पर्सन को पैसा दे देते हो, आपको एग्रीमेंट टू सेल मिलता है, फाइनल सेल डीड नहीं मिलता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको बहुत बार है ना, 4 पत्थर मार के भी प्लॉट मिल जाता है, बट उसके ऊपर पानी लाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी लाने का खर्चा, रोड बनाने का खर्चा और डिमार्केशन का खर्चा, ये सब खर्चे कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो क्या होता है ना, अगर वो लैंड प्रोसेस लैंड नहीं है तो उतना लैंड का अप्रिसिएशन का भी स्कोप नहीं होता है। एंड अगर कुछ डेवलपमेंट करने के लिए जाओ भी आप तो वहां पे लोकल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। इसके बाद आता है फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन। ये करंट प्रोजेक्ट के अंदर हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी नहीं है, बट आपने प्लॉट के ऊपर अगर आपको बनाना है तो आप छोटा स्ट्रक्चर स्टूडियो अपार्टमेंट से लेके 1-2 BHK प्रीफैब फैब्रिकेटेड में बना सकते हो। यहाँ पे राइट आर्किटेक्ट ढूंढना, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना, मटेरियल लाना, ये सब चीजों के लिए हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने ये चैलेंजेस देखे हैं ऑलरेडी। मुल्शी में हमने फार्म हाउसेस डिलीवर्ड किए हैं। एंड फाइनली मेंटेनेंस ऑफ द फार्म हाउस इज अ क्रिटिकल। कोई भी सोसाइटी में मेंटेनेंस बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है।
अगर आप पुणे में देखेंगे तो जितनी गेटेड कम्युनिटीज के अंदर सोसाइटीज है उनके अंदर रेट अलग है, उसके बाहर की लैंड का रेट अलग है। तो हमारे यहाँ पे जो बनेगी ये गेटेड मेंटेन सोसाइटी बनेगी, क्योंकि आपको रिसोर्सेस लगते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगेगा, कुक लगेगा, क्लीनिंग स्टाफ लगेगा, गार्डनर लगेगा, ये सब रिसोर्सेस हम इन हाउस रखेंगे। और अगर आप फार्म हाउस बना रहे हो तो अच्छे से वो मेंटेन होगा, तो यूज होगा तो आप रेंट पे भी दे सकते हो, और अगर रेंट पे जाएगा तो ऑब्वियसली कल आपको बेचना है तो उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी आएगी। नाउ लेट्स डीप डाइव। हम जितनी भी फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा सीमेंट रोड, अच्छे व्यू वाले प्लॉट, मेन रोड कनेक्टिविटी, पानी का टैप, ये सब चीजें, इसका रफली कॉस्टिंग आता है 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का। तो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट ही आती है 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लावी फार्म्स, ये हमारा प्रोजेक्ट हिंजवड़ी के पास है। दिस इज अ गेटेड कम्युनिटी इन पुणे वेस्ट एंड वी से इट्स अ लिवेबल फार्म हाउस। आपको बनाना है तो आप यहाँ पे फार्म हाउस बना सकते हो, हमारी टीम का सपोर्ट ले सकते हो। अभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेल समझते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, वी से इट्स अ फॉर्च्यून बिगिंस हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर इस एरिया के लिए आते हैं। हमारा लोकेशन है चांदखेड़ में। चांदखेड़ आप वाकड़ या बानेर से स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेट रोड हिंजवड़ी आप क्रॉस करते हो, हिंजवड़ी से आगे लाइफ रिपब्लिक, नेरे, फिर चांदखेड़ आता है। चांदखेड़ से आगे एक कनेक्टिविटी उड़से के लिए है, चांदखेड़ से एक कनेक्टिविटी पुनावले है, एंड थर्ड कनेक्टिविटी डायरेक्ट प्रति शिरडी सोमाटने फाटा है। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सेंट्रली लोकेटेड है तीनों के बीच में। बानेर वाकड़ से आप काउंट करते हैं 30 मिनट्स में आप साइट पे पहुंच सकते हो। लाइव रिपब्लिक से 11 किलोमीटर पे ये साइट है। तो नजदीक अगर आप पूना के आधा घंटे की दूरी के ऊपर खुद का प्लॉट देख रहे हो तो ये आइडियल प्लॉट आपके लिए है। ये लोकेशन हमने क्यों चूज किया? एक तो जैसे मैंने कहा कि ये गोल्डन ट्रायंगल पे पड़ता है, चांदखेड़ टू उड़से रोड, चांदखेड़ टू पुनावले रोड एंड चांदखेड़ टू एक्सप्रेसवे को लगने वाला इधर का सोमाटने फाटा रोड। ये तीनों रोड अगर काउंट करते हैं तो चांदखेड़ सेंट्रली ये इन तीनों चीजों को कनेक्ट करता है, तो दिस इज बिकमिंग अ गोल्डन ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली चांदखेड़ के राइट साइड में लैंड के रेट बहुत हेवी है, लेफ्ट साइड में कंपैरेटिवली आपको सस्ते प्लॉट्स भी मिल सकते हैं। नाउ गेट बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो रोड है चांदखेड़ टू डारुमरे, इसका 224 लाख का बजट सैंक्शन हुआ है इस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके वजह से यहाँ पे अप्रिसिएशन स्कोप हाई है, क्योंकि रोड आता है तो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ना थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे पीएमआरडीए पॉइंट से क्या हो रहा है आपको पता होगा। तो पीएमआरडीए ने पुणे मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्लान है, रेड मार्क हमारी साइट है। हमारे साइड से 1.5 किलोमीटर पे एमएसआरडीसी का 110 मीटर रिंग रोड है। 1.1 किलोमीटर पे आप देख रहे हो ये जो है ये पीएमआरडीए का 65 मीटर वाइड रोड है, एंड एक साइड पे 3.5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे एक्सप्रेस वे है। तो लोढ़ा बेलमंडो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से हम एग्जैक्टली एरियल डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर पे है। तो एक्सप्रेस वे, पुणे मेट्रो का रिंग रोड एंड महाराष्ट्र स्टेट का रिंग रोड, ये तीनों रोड्स के बीच में हमारी साइट आती है। तो देर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन। और ये लैंड आती है एग्रीकल्चर ग्रीन जोन में यहाँ पे। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर आप खेती कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कर सकते हो, इसके ऊपर छोटा सेटअप बनाना है तो वो भी बना सकते हो। एंड ये तो छोटी चीजें हैं, आपको पता है हिंजवड़ी वैसे भी आईटी पार्क है, इन एंड अराउंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट स्कोप तो बहुत बढ़िया है। टोटल हमारा 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट जो फेज है इसमें हमने 15 फार्म हाउस प्लॉट्स निकाले हुए हैं। सेकेंड फेज में बचे हुए प्लॉट्स निकालेंगे। टोटल हमारे 44 फार्म हाउस प्लॉट्स है। 11,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है। इंडिविजुअल 7/12 आपको इसमें मिलेगा। एक बार आप प्लॉट बुक करते हो तो उससे रिलेटेड हम आपको पूरी लीगल फाइल हैंडओवर कर देते हैं। ये प्लॉट का लेआउट है। टोटल एरिया 12 एकड़। पहले 15 प्लॉट हम अभी निकाल रहे हैं, बचे हुए जो है टोटल 44 का लेआउट है, ये हम सेकेंड फेज में निकालेंगे। यहाँ पे प्लॉट नंबर 10 में हम ऑलरेडी सैंपल प्लॉट बना रहे हैं। यहाँ पे 28 नंबर के प्लॉट में हम पूरा एमिनिटी एरिया डेवलप कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये एक्चुअल साइट के फोटोज है। प्लॉट के अंदर हम दे रहे हैं सीमेंट रोड, चेन लिंक फेंसिंग एवरी इंडिविजुअल प्लॉट विल हैव, पानी का टैप दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी देंगे। पूरे प्रोजेक्ट लेवल पे एंट्री गेट रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, वेल मेंटेन। आपको इसके अंदर कुक आएगा, गार्डनर आएगा और एक सिक्योरिटी स्टाफ रहेगा। एंट्री पे सीसीटीवी होगा। आपको चाहिए तो कंस्ट्रक्शन सपोर्ट भी हम दे सकते हैं। अम्यूनिटी एरिया में हम गजीबो देंगे, चिल्ड्रन प्ले एरिया, लॉन एंड सिट आउट एरिया देंगे। और मैंने जितने 2 लोग कहे थे सिक्योरिटी गार्ड और गार्डनर, इनके
परमानेंट रेसिडेंसेस अम्यूनिटी स्पेस में होंगे तो ये लोग हमेशा मेंटेनेंस के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको रेंट पे भी देना है तो उस केस में आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर मेंटेन सोसाइटी बना रहे हैं। तो दीज आर द प्लॉट फीचर्स एंड ये प्रोजेक्ट फीचर्स है। जैसे मैंने कहा, एंट्री गेट, सिट आउट एरिया, रोड साइड प्लांटेशन हम दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं, रेसिडेंसेस 2 वहां पे परमानेंटली रहेंगे। आप यहाँ पे फार्म हाउस डिजाइन भी अलग अलग चूज कर सकते हो। ये एक्चुअल फार्म हाउसेस है जो हमने मुंशी में बनाए हैं। इसमें से फ्लोर प्लान्स है, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, हमारी इन हाउस टोटल टीम है इसके लिए। मेंटेनेंस के लिए सोसाइटी फॉर्म होगी, प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी। 1 लाख रुपया 3 साल का मेंटेनेंस रहेगा। ये एग्रीकल्चर प्लॉट्स है, इसके ऊपर बनाने के बाद आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, या हमारे रिजॉर्ट के साथ में आप टाई अप भी कर सकते हो। जो भी रेंट आएगा वो हम 50-50 आपको शेयर करेंगे। हमारे करंट क्लाइंट बेस एनआरआईज, कोवर्किंग स्पेस ओनर्स, शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स, आईटी कंपनीज के एमडीज एंड डॉक्टर्स है। तो इससे रिलेटेड आपको मोर इन्फॉर्मेशन, इतने ग्रोथ फैक्टर देखने के बाद आपको लगता है कि ये एरिया आपके लिए है, तो हमारी टीम को जरूर कनेक्ट कीजिए। आपके एग्रीकल्चर फार्म हाउस रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो हमें कनेक्ट कीजिए। We'll see you soon on our site and fulfill your dream of owning farmhouse. Thank you so much.